बार माता लक्ष्मी ने श्री हरि से पूछा, प्रभु, क्या मनुष्य को इस पृथ्वी लोक पर अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना पड़ता है? और मृत्यु के बाद आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाती है? श्री हरि बोले, हे लक्ष्मी, हाँ, मनुष्य को अपने पिछले जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। आत्मा जब देह त्यागती है तो वह धन, मान, सम्मान या शरीर कुछ भी साथ नहीं ले जाती। सिर्फ अपने कर्मों का लेखा जोखा, संस्कार और स्मृतियां साथ लेकर जाती है। यही उसके अगले जन्म की दिशा तय करते हैं। इसके बाद प्रभु ने एक कथा सुनाई। विदर्भ देश में एक ब्राह्मण था, सुखदेव। उसकी पत्नी श्यामा थी। दोनों शुरुआत में धर्मप्रायण थे, लेकिन धीरे धीरे धन की लालसा ने उन्हें जकड़ लिया। एक दिन एक संत उनके द्वार पर आए और बोले, बेटा, मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, क्या आज रात यहाँ विश्राम कर सकता हूँ? सुखदेव और उसकी पत्नी ने उनका आदर किया, स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन के बाद संत ने कहा, अब मेरा जीवन प्रभु भजन में बीतेगा। यहाँ लकड़ी की लाठी देख रहे हो? यहाँ अंदर से खोखली है और इसमें 500 स्वर्ण मुद्राएं छिपी हैं। यात्रा में यही मेरे काम आएंगी। रात गहराई, संत सो गए, लेकिन सुखदेव और श्यामा के मन में लोभ जाग उठा। पहले तो सुखदेव की अंतरात्मा ने उसे रोका, अतिथि देवता हैं, उनकी वस्तु पर दृष्टि मत डालो। पर पत्नी ने कहा, यह महात्मा बूढ़े हैं, अंतिम समय हरिद्वार में बिताएंगे, उनके धन का कोई उपयोग नहीं। शायद ईश्वर की यही इच्छा है कि यह नहीं है। पर पत्नी ने कहा, यही पत्नी नहीं है। संत हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने मन में ठाना कि यात्रियों के लिए अन्नदान और वस्त्र दान करेंगे। उन्होंने सोचा कि 500 स्वर्ण मुद्राएं इस कार्य में लगेंगी, लेकिन जब लाठी खोली तो उनका हृदय कांप उठा। अंदर से लोहे के सिक्के निकले। महात्मा का मन टूट गया। उन्हें अपमान का भय सताने लगा। निराशा में उन्होंने आत्महत्या कर ली। समय बीता। सुखदेव के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, आत्मदेव। वह अत्यंत सुशील और भगवान का भक्त था, लेकिन सुखदेव और श्यामा के मन में चोरी की याद बार बार चुभती रहती। सुखदेव ने लाल कपड़े में 500 स्वर्ण मुद्राएं बांधकर संदूक में रख दी। 20 वर्ष की उम्र में आत्मदेव बहुत बीमार पड़ गया और उसने अपने माता पिता से कहा कि वह हरिद्वार जाना चाहता है। वह हरिद्वार पहुंच गए और एक सराय में ठहर गए। आत्मदेव गंगा स्नान करके आ रहा था। रास्ते में उसने एक वृद्ध बाबा को रोते देखा। बाबा बोले, मुझे 500 मुद्राएं लौटानी है, अगर नहीं दे पाया तो आत्महत्या कर लूंगा। आत्मदेव को अपने पिता का संदूक याद आया। उसने उसमें रखे लाल वस्त्र को खोला और वहीं 500 मुद्राएं बाबा को दे दी। वह वृद्ध बाबा और कोई नहीं, पुनः जन्मा रसोइया था, जिसने साधु के प्राण त्यागने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया था। उस धन का चक्र पूरा हुआ और आत्मदेव ने अनजाने में अपने पिता के पाप का कर्ज चुका दिया। और उसी रात्रि आत्मदेव ने भी प्राण त्याग दिए। अपने पुत्र के प्राण त्यागने के दुख में सुखदेव और श्याम भी रोते रोते भगवान को प्यारे हो गए। भगवान श्रीहरि बोले, हे लक्ष्मी, यही संसार का नियम है। मनुष्य चाहे जितना भी छिपा ले, पर उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। धन, वैभव, मान, सम्मान सब यही रह जाते हैं। आत्मा केवल कर्म साथ ले जाती है। अच्छे कर्म आगे मार्ग प्रशस्त करते हैं और बुरे कर्म कष्ट और कर्ज बनकर पीछा करते हैं। इसलिए सदैव 3 बातें याद रखनी चाहिए। पहली, दूसरों पर दया करो। दूसरी, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करो। तीसरी, नाम जप और सेवा से अपने जीवन को पवित्र बनाओ। मित्रों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि मनुष्य का धन, उसकी शक्ति और उसका मान सब नश्वर है, लेकिन उसके कर्म अमर है। इसलिए सदा धर्म का मार्ग अपनाइए, भक्ति और सेवा में जीवन लगाइए। हर हर महादेव। जय श्री हरि।